हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। और आपको पता ही चल गया होगा कि आज से अभ्युदय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो मूल रूप से अगर बात करते हैं तो कई सारे लोगों की क्यूरियोसिटी भी थी और विशेष करके ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू की गई अभ्युदय योजना का संबंध क्या है। तो मूल रूप से इसके जो की पॉइंट होंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा संदर्भित करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा एक वीडियो होगा जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मूल रूप से अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो ध्यान रखिएगा इस योजना का जो पूरा एक लक्ष्य है, एक केंद्र बिंदु जो है वो आप जानते हैं, जनरली हम कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें प्रमुख रूप से जैसे आईएएस परीक्षा की बात करें या फिर आईपीएस की बात करें या फिर पीसीएस जैसी परीक्षा, या इसके अलावा जो आपके सेनाओं के अंतर्गत जैसे एनडीए, सीडीएस और जो आपकी मेडिकल के संबंधित फील्ड की तैयारी होती है, एमबीबीएस वगैरह करने के लिए तो जो नीट की परीक्षा कराई जाती है, तो उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था अर्थात बिना पैसे की कोचिंग व्यवस्था आपकी इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आप खास करके अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से क्या करेंगे, चीजों को समझ पाएंगे। और मूल रूप से अगर बात करते हैं तो अभी तो लक्ष्य इसका यही तक केंद्रित है। हालांकि आगे अगर जो बात करते हैं तो आगे इसमें और भी केंद्र बिंदु जोड़ा जाएगा, जिसमें जैसे एसएससी की परीक्षा हो, आपके रेलवे की परीक्षा हो, बैंकिंग की परीक्षा हो, या फिर जैसे बीएड तक के आपके एंट्रेंस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उन सब चीजों को भी, मीनिंग अगर बात की जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबको इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो ये जो पहले चरण होगा, पहले चरण के अंतर्गत चूंकि हमारे प्रदेश में कुल 18 मंडल है, तो इस 18 मंडल को इसका एक मुख्यालय बनाया गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक मुख्यालय से लगभग 300 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो ये जो कोचिंग व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, तो जैसे आज हम आपसे एग्जामपुर के माध्यम से कैसे जुड़ पा रहे हैं, हमारे जो जुड़ने का पूरा एक क्रम है, ऑनलाइन टीचिंग का क्रम है, जहां पे हम दिल्ली में बैठ करके क्लासेज करते हैं और आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल के माध्यम से क्लासेज लेते हैं। हालांकि इसका संदर्भ दो तरीके से होगा। दो तरीके से कैसे होगा, तो एक तो केंद्र बिंदु बनाया जाएगा आपका ऑनलाइन सेंटर वाला, लेकिन दूसरा इसका एक केंद्र बिंदु बनाया जाएगा जिसमें आपको ऑफलाइन कोचिंग भी दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं होगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो ये जो कोचिंग सेंटर होंगे, आप सरकार के पास इतना तो रिसोर्स है नहीं कि तुरंत आपके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे, लेकिन हाँ उसके पास बैकग्राउंड में एक चीजें देखने मिलती है। खास करके राज्यों के अंतर्गत कई सारे विश्वविद्यालय होते हैं और विश्वविद्यालय के अलावा अगर बात करते हैं तो कई सारे महाविद्यालय होते हैं। तो इसकी यही विशेष योजना है कि यहाँ पे जो इसका विश्वविद्यालय है या जो महाविद्यालय होंगे उसमें क्या की जाएंगी, इस पैरेलल कोचिंग को संचालित किया जाएगा। मूल रूप से पहला जो चरण है उसमें 18 मंडल को चयनित किया गया है, 300 विद्यार्थी एक एक मंडल से चयनित किए जाएंगे। और जब ये योजना कहीं ना कहीं आगे के क्रम में बढ़ेगी तो फिर जितने आपके प्रदेश के 75 जिले हैं उनको कवर अप किया जाएगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जो आपके उत्तर प्रदेश के संबंधित कह सकते हो कमजोर परिवार, कमजोर क्या मतलब खाने पीने वाले कमजोर नहीं, यहाँ पे जितने आर्थिक कमजोर व्यक्ति होंगे जिनके पास पैसा वैसा नहीं होगा, उन सब लोगों की अगर बात करते हैं तो उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सारे माध्यम आपके ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से होंगे। जैसे मोबाइल में आपको एक एप्लीकेशन इसमें डेवलप करके दे दिया जाएगा अभ्युदय नाम से, जहां पे आप मोबाइल से जैसे आज आप पीडीएफ मांगते फिरते हैं तो यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे सारी पीडीएफ आपकी क्या होगी, पैरेलल, चाहे बैंकिंग की तैयारी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, जो भी तैयारी हो, वो सारी चीजें क्या होंगी, ये आपकी प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत जोड़ी जाएंगी। तो ई लर्निंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो तैयारी किया जाएगा तो इसमें विशेष करके जो आपके अध्यापक होंगे, जैसे मान लेते हैं हम ही यूपी जी के पढ़ाते हैं, हो सकता है जुड़ जाएं, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आपके कह सकते हो कि बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चूंकि आप हमेशा जानना चाहते हो कि भैया ये आईएएस बन गए तो किस बेस पे बने, इवन जो पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई किए तो किस बेस पे किए, तो इस तरीके से जो आपके विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी अपनी रणनीति को आपके साथ शेयर किया जाएगा। और उसके लिए पार्टिकुलर छोटे छोटे वीडियो हों या फिर जो उनका एक एक्सपीरियंस होता है उन सारी चीजों को आपके साथ रखा जाएगा कि हमने टेस्ट सीरीज दिन में 3 की थी कि 3 घंटे हमने पढ़ाई की थी, चैट आया था कि क्या किस तरीके से बात की थी। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने मिलेंगी, उनका एक बड़ा अनुभव प्रमुख रूप से है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्हीं से संबंधित आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा, इंटरेक्शन। जैसे आप लोग खास करके इंटरव्यू देखते हो कि नहीं देखते हो,
आपने देखा होगा टॉपर वगैरह के संबंधित इंटरव्यू वगैरह आपके सामने पैरेलल आते रहते हैं। तो उसी चीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनसे संबंधित आपको लाइव सेमिनार, जैसे आप मीटअप की बात करते हैं तो उसमें जैसे आपके सारे अध्यापक आपके साथ मिले, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको सेमिनार और लाइव सेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आप अपनी समस्याओं को सीधे भेज सकते हैं और उस क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। और जो अधिकारी खास करके इसमें सम्मिलित होंगे उनको कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, आगे उनका कह सकते हो प्रमोशन वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये जो योजना चालू की गई, तो ध्यान रखिएगा इस योजना की शुरुआत, चूंकि आप जानते हैं 24 जनवरी का दिवस खास करके 71वां स्थापना दिवस था आपके उत्तर प्रदेश का, और इसी संदर्भ में हमें देखने मिलता है कि इस योजना को इस सरकार के द्वारा वर्तमान में चालू की गई। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो ये जो योजना होगी मूल रूप से आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी के नोडल में होगा, खास करके इन्हीं के देखरेख में इस योजना का पूर्ण रूप से संचालन कराया जाएगा। और अगर जो फिजिकल क्लासेज की अगर बात करते हैं तो हालांकि रजिस्ट्रेशन तो आज से चालू हो गया है, लेकिन इसके अलावा जो क्लासेज होंगी 16 फरवरी आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का एक दिवस होता है, मां सरस्वती का दिवस होता है, और उसी दिवस से क्या किया जाएगा, इसको चालू किया जाएगा। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो हमने पीछे भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या होंगी, ऑनलाइन क्लासेज भी मिलेंगी, जैसे आज आप लोग यूट्यूब पे पढ़ाई करते हो। हालांकि इनकी क्लासेज यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक जितने भी आपके सोशल साइट होते हैं सब पे उपलब्ध होंगी, उसके लिंक उसके आधार पे आप उसे देख पाएंगे। और आप चाहते हो खास करके कि नहीं हमें ऑफलाइन पढ़ना है, तो हमने बताया 300 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, और जिसके आधार पे मंडल स्तर पे क्या होंगी, उनके क्लासेज पैरेलल चलेंगी। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी, जो आपके पीडीएफ वगैरह होते हैं, जो आपके पीपीटी वगैरह होते हैं, वो भी क्या होंगी, आपके इनके साइट से ही मिल जाएंगी। हालांकि अगर जो आप ऑफलाइन क्लासेज करते हैं तो वहां पे आपको प्रिंटेड मटेरियल वगैरह देने की इनकी पूरी व्यवस्था है। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपकी पैरेलल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेज होंगी वो तो होती ही रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो खास करके किसी चरम अवस्था पे पहुंचा है, जैसे मान लेते कोई आईएएस बन गया, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो उससे हम बुला करके आपको क्या करेंगे, गेस्ट लेक्चर को भी दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप उस एक्सपीरियंस को देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ई प्लेटफॉर्म होने के कारण जैसे आप लोग चैटियाते हो ना, तो इसी तरीके से आप अपनी क्यूरियोसिटी, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपके डाउट होंगे, उसको भी जब आप भेजोगे तो उससे संबंधित आपकी क्या होगी, वहां पे शंका समाधान भी प्रमुख रूप से किया जाएगा। तो ये सारी इस योजना के पूरे फीचर हैं। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी, जिसे हम उपाम नाम देते हैं। यही कहीं न कहीं इस संस्था के अभ्युदय योजना के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो जो आपके स्टडी मटेरियल होंगे वो प्रमुख रूप से आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल इनका कोई अपना नहीं होगा, खास करके ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान होंगे उनके संबंधित चीजों को समराइज करते हुए आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा। मूल रूप से सारी चीजें आपको ई कंटेंट के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके कह सकते हो प्रश्न पत्र होते हैं या फिर कुछ वगैरह होती हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको पैरेलल देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसके साथ ही ये जो उपाम होगा वो समय समय पे आपको क्या करेगा, क्वेश्चन बैंक, चूंकि आपकी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हमें कुछ प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के आधार पर अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा आपको प्रश्नोत्तरी, जो आपके क्वेश्चन आंसर, जैसे प्री परीक्षा आपने क्वालिफाई कर ली तो आपको मेंस देना है, तो मेंस के लिए कैसे क्या चीजें रणनीति देखी जाए, क्या प्रीवियस के क्वेश्चन रहे हैं, क्या उसके पैटर्न रहे हैं, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन, यानी कि जो आपको कह सकते हो एक डेवलपमेंट आपका किया जाए, उससे संबंधित आपके प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन, चूंकि हमने बताया कि 18 मंडल में जो आपके महाविद्यालय होंगे, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होंगे, उसमें क्लासेज चलेंगी और सारी ऑनलाइन होंगी, और इसके अलावा कुछ फिजिकल क्लासेज होंगी, तो इनको जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो यही संस्थान होगी उपाम, जिसके द्वारा पूर्ण रूप से चलाया जाएगा। यहीं पर अगर बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत जो आपका छात्र होगा, अगर जो मान लेते हैं उसने प्री की परीक्षा, कोई भी एग्जाम की परीक्षा हो, खास करके प्री की परीक्षा अगर जो उसने क्वालिफाई कर ली है, तो अब मुख्य परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, उपाम की हो जाएगी, जिसके अंदर जो आपका मेंस लिखने का पूरा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने मिलता है वो प्रमुख रूप से आपके उपाम के द्वारा किया जाएगा। आज अगर जो बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज से ही इसका क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो यही इसकी ऑफिशियल साइट है http://अभ्युदय.up.gov.in। इस तरीके से इस ऑफिशियल साइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक होम पेज खुल करके आएगा। होम पेज पे आप जाएंगे तो आप वहां पे एक कॉलम होगा अप्लाई नाउ, वहां पे आप क्लिक करेंगे, और वहां पे जब आपके क्लिक करने पे बाद क्या होगा, एक बड़ा सा पेज आपके सामने खुल के आएगा। हालांकि पेज में आपसे संबंधित आपकी चीजों को पूछा जाएगा, जिसमें जैसे आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जो आपके पैरेलल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको इसमें सबमिट करेंगे। और इसके अलावा जो आपको संबंधित डॉक्यूमेंट,
क्योंकि भाई जाहिर सी बात है गरीबों को दिया जा रहा है तो अमीर तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस कारण से आपकी जो डॉक्यूमेंट होगी उन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, सबमिट बटन को आप इसमें सबमिट कर देंगे। आज से ही इस योजना को लागू किया गया है और 16 फरवरी से क्या होंगी, आपकी पहले क्लासेज चलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो इस सारी चीजों के लिए विशेष करके इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, आपके अभ्युदय योजना की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से चालू की गई है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, और इस कारण से हमने सोचा, चूंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि चीजें जाननी चाहिए योजना के संदर्भ में, ना सही कम से कम पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध है जहाँ पे कई सारी चीजें पहले आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कभी मिलेंगे शाम की क्लास में। जिला यात्रा पता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।